आज मैं आपको जेएनयू के जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो दिखाने वाला हूं। अभी मैं खड़ा हूं लाइब्रेरी के पास। ये पीछे अगर लाइब्रेरी देखेंगे, ये हम लोग की लाइब्रेरी है और नीचे बैठने की व्यवस्था इधर भी है। ये फ्रंट नहीं है, पीछे वाला पार्ट है। और ऊपर जितने भी फ्लोर हैं यहाँ पे सिर्फ किताबें हैं। और ये इस साइड अगर आप देखेंगे, ये जो है ये हम लोग की लाइब्रेरी कैंटीन है। इसके बगल से जो रास्ता है वो रास्ता लेने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो जेएनयू में रास्ते इतने ज्यादा है ना, मतलब आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, किसी भी जगह से इंटर कर सकते हैं। अभी जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो ये रास्ता है, पीएसआर वाला जो रास्ता है। पीएसआर का रास्ता सीधे आता है, ये लाइब्रेरी तक आता है। और ये पीछे लाइब्रेरी का पार्ट है, यहां से हम लोग इंटर करेंगे। वैसे ही एडमिन ब्लॉक से भी रास्ते हैं, वहां से भी रास्ते हैं। तो ये चलते मैं आपको दिखाता हूं जो डिफरेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे, जहां जहां पढ़ाई होती है। और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना डाइवर्स यहाँ पे स्कूल्स हैं और कितनी बिल्डिंग्स हैं जहां डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पढ़ाई होती है। ये लाइब्रेरी का पीछे वाला पार्ट, इसे हम लोग धौलपुर बोलते हैं। ये पीछे वाले पार्ट को ये ज्यादातर ओपन रहता है और यहाँ पढ़ाई करते हैं। कोशिश करें कि यहाँ का व्यू देखने की कोशिश करें। मतलब अंदर भी केवल बिल्डिंग्स आपको नजर नहीं आएंगी, आपको पूरा जंगल नजर आएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी है, ये अंदर यही लोग बैठ के पढ़ते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स और बाकी लोग। यहाँ से थोड़ा सा विजिबल भी होगा ये पीछे वाला पार्ट अगर आप देखेंगे। तो जब इस रास्ते से हम जाते हैं तो इस रास्ते से मेरे लेफ्ट साइड पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला स्कूल है, सामने मेरे इंटरनेशनल स्टडीज वाला है, मेरे जस्ट सामने जो है वो इन्वायरमेंट वाला हो जाएगा। और उसके बगल में ट्रिपल एस है। तो ये मेन है, इसके पीछे भी है, लेकिन हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। ये जो लाइब्रेरी है पूरा का पूरा, इसका एक पूरा चारों तरफ से रास्तों से घिरा हुआ है। तो इधर भी एक रास्ता जाता है, ये रास्ता पकड़ के जाएंगे तो आप मेरी वाली बिल्डिंग जो ट्रिपल एस वाली बिल्डिंग है वहां पहुंच जाएंगे। उसके आगे भी कुछ स्कूल्स हैं अलग अलग तरीके के, वहां भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लैंग्वेज वाले से। तो लैंग्वेज की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई हो जाती है। और यहाँ पे जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई होती है। मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेज है, खासतौर पर चाइनीज का, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब की पढ़ाई होती है। और इंडिया में बेस्ट सेंटर्स माने जाते हैं। मतलब फॉरेन लैंग्वेज के लिए जेएनयू बेस्ट है और बहुत कम पैसे में इतनी अच्छी डिग्री लेते हैं। और यहाँ के लोगों को जो जॉब, मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ है कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करते हैं तो वो बीटेक या किसी भी दूसरे कोर्सेज से बहुत बेहतर होता है। मेरे विंग में कुछ लोग हैं जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करके रशियन एम्बेसी में या इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो ये है वो बिल्डिंग, आगे आपको मैं दिखाता हूँ। जो लैंग्वेज का बिल्डिंग है इसे हम लोग एसएल बोलते हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज। पुरानी बिल्डिंग है, एक नई बिल्डिंग भी है इसके पीछे वाले हिस्से में, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज। बहुत सारे कोर्सेस यहाँ चलते हैं। तो यहाँ सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर की बात नहीं है, कल्चर की भी पढ़ाई होती है। और बहुत फेमस सेंटर है यहाँ पे। जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो यहीं पे होती है, इस वाले ग्राउंड पे। मतलब यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, पूरी चीजें सजी रहती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है बैठने के लिए भी, और यहाँ पे पढ़ाई के लिए तो अच्छा सेंटर है ही है। तो ये जो सेंटर है ये है इंटरनेशनल स्टडी वाला। अंदर जाके मैं दिखा सकता हूँ कि अंदर कैसे हैं चीजें, लेकिन बेहतर है कि एक बार बाहर का आप ओवरव्यू ले लें। तो ये है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। ये भी जेएनयू का और इंडिया के सबसे बेहतरीन सेंटर्स में से एक है, जहां पे आईआर के बारे में, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, जो फॉरेन रिलेशन है उसके बारे में पढ़ाई होती है। मास्टर्स इसमें दो तरह के होते हैं, आईआर का भी हो गया, स्पेशलाइजेशन वाले भी हो गए। और ये बहुत अच्छा सेंटर्स है। जितने भी हम यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में जो बड़े बड़े राइटर्स पढ़ते हैं, चाहे हर्ष पंत के बारे में पढ़ें, चाहे हैप्पी मोहन जैकब जी के बारे में पढ़ें, जितने बड़े नाम हैं वो सब इस सेंटर्स के हैं, जो आईआर में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में लिखने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छे कोर्सेस हैं जो कि बाहर बहुत महंगे हैं, लेकिन इस सेंटर्स पे आप बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ, इंटरेक्शन के साथ आप पढ़ सकते हैं। और बहुत बड़े नाम है इस सेंटर्स पे, वो देखना है। जो लिटरेचर वाला है उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, चाहे नामवर सिंह जी की बात करें, और उसकी वो पुरानी बिल्डिंग है, ये भी इसकी पुरानी बिल्डिंग है। इसके नीचे एक कैंटीन है। कैंटीन तो आज शायद खुली नहीं होगी, संडे को नहीं खुलती है। लैंग्वेज वाले में एक कैंटीन खुलती है, आंटी एक चलाती हैं, वो संडे को खुलती है, लेकिन इसकी कैंटीन आज नहीं खुली होगी। तो कभी अंदर वाला व्यू लेंगे तो हम लोग बाद में दिखाएंगे। ये वो जगह है जहां पे इलेक्शन की काउंटिंग होती है। मतलब तब देखेंगे कि 2-3 दिन ऐसे मेला टाइप लगा रहता है, यहाँ पे पूरी काउंटिंग और सारी चीजें होती हैं। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे इस साइड पे, तो अगला जो सेंटर आएगा वो इन्वायरमेंट वाला आएगा। और कोशिश करें कि आप व्यू देखें आसपास का, जो जिस तरह से सजा हुआ है, जिस तरह से चिड़िया की आवाज आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे व्यू मेरा तो है कि मैं इंजॉय करता हूँ इस जगह पे घूमना। मतलब आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के अलावा भी। तो ये है, आगे जो आएगा ये इन्वायरमेंट का सेंटर है। और इन्वायरमेंट के एरिया में जो अच्छे थेरेटिकल काम हो रहे हैं वो इस सेंटर्स पे होते हैं। मतलब पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, जो लोग इन्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, इकोलॉजी और इन सब चीजों पे वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सेंटर है ये। और इस सेंटर के बाहर आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि ये इन्वायरमेंट वाला सेंटर है। आप यहाँ पे देखो कि बाकी सेंटर्स के बाहर बहुत ज्यादा आपको पेड़ दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्स और डिफरेंट पेड़ है और वो सारी चीजें दिखेंगी आप। ये जो सेंटर है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस वाला, और यहाँ भी काफी लोग बैठते हैं, अच्छा लोकेशन है, सारी चीजें हैं, देखने की कोशिश करो। और ये पेड़ देखो, ये मैं जो बोल रहा था आपको, ये कितना यूनिक और कितना बेहतरीन लग रहा है।
तो जेएनयू सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, जेएनयू का जो इंफ्रा है ना वो बहुत खूबसूरत है। जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं वो सब यहाँ रहना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि पढ़ाई अच्छी, क्योंकि यहाँ रहने के बाद आप बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत बेहतर माहौल रहता है। और आपको इस माहौल में, मतलब मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई और इंस्टीट्यूट है एक दो को छोड़ के जहां इतना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जहां पे आप इस तरह से बैठ पाएंगे, बारिश के बाद इतना चिड़िया और इन सबकी आवाज आ रही होगी, तो बहुत खूबसूरत है ये। और यहाँ पे रात में आएंगे तो ये लाइट जल रही होती है, वो हो रहा होता है, तब और भी बेहतरीन लगता है। और सबसे अच्छा है कि ज्यादातर जगह पे कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो जो असेस है बहुत ही इंक्लूसिव स्पेस है, मतलब इधर से चढ़ने का एक अलग रास्ता बना है, इधर से एक सीढ़ी बनी हुई, इधर से भी है। कुछ स्पेसेस हैं जहां पे अभी भी काम करने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली के अलग और भी जो इंस्टीट्यूट हैं या उस तरह से हैं, या भारत के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट, उनसे बेहतर है जेएनयू बहुत सारे मैटर्स पे। और सबसे बेहतर है तो ये चिड़िया की आवाज वाला, कि जहां चिड़िया आती है वो अच्छा स्पेस माना जाता है, और जेएनयू में चिड़िया उड़िया तो बहुत ज्यादा है। अब आगे ये वो जगह जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, और यहाँ पे मैंने मास्टर्स करा है और फिर मैंने पीएचडी भी करी है, तो लगभग मैं 2015 से इस बिल्डिंग को जानता हूं। और ये है SSS2 की बिल्डिंग, मतलब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की जो सेकंड बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है। लेकिन ये सबसे फेमस बिल्डिंग है जेएनयू कैंपस की। उसके दो तीन रीजन है कि ये सोशल साइंस वालों की बिल्डिंग है, तो जितने भी थिंक टैंक वाले लोग होते हैं ज्यादातर इस जगह से होते हैं, हर पार्टी के अलग अलग पार्टीज के। और यहाँ पे इतना स्पेस है तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, मतलब यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, सब बैठ के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ओपन स्पेस होता है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। ये बिल्डिंग में कभी आपको अंदर से दिखाऊंगा क्योंकि मेरा ही स्कूल है, तो यहाँ जाने में दिक्कत नहीं है और विजुअल भी अच्छा है। लेकिन इनके पोस्टर्स आप देखने की कोशिश करो, जो यहाँ पे आसपास बैनर्स लगे हैं, वाइब है इसका, वो देखने की कोशिश करो। जो भी पोस्टर्स आप देखो कितने यूनिक यूनिक और अलग अलग पोस्टर्स लगाए हैं अलग अलग पार्टी के, और सब पार्टी के पोस्टर्स हैं। मतलब जो भी पार्टी वाले अपना कहना चाहते हैं वो पोस्टर्स के माध्यम से बताते हैं। और क्रिएटिविटी भी देखो, आर्ट भी देखो, तो खूबसूरत जेएनयू कैंपस को वही बनाता है। और जमीन पे भी लिखा होगा, बहुत सारी चीजें लिखे रहते हैं लोग। तो ये तो हो गया स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस वाली बिल्डिंग। और आगे अगर हम देखेंगे तो और भी बिल्डिंग्स हैं, और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ये तो मेरे वीडियो में है भी 2-3 बार, और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आके बैठना, डिस्कस करना। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, 2-3 वीडियो यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये जगह अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ से आप क्लासेस से निकलते हैं, बहुत बार आपका क्लासेस करने का मन नहीं करता क्योंकि ये जॉब नहीं है और आपको 90 आवर्स एक वीक में पढ़ना नहीं है, आपको जो दिल करे उतना पढ़ना होता है। तो आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, कोई किसी इंसान से बैठ के आप बातें कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं। और सबसे अच्छा है कि ज्यादातर वक्त में आप कंफर्टेबल रहते हैं, सिक्योर प्लेस है आपके बैठने का, और जो वाइब है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और बिल्डिंग है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की ही, वहां यहाँ पे भी कैंटीन है, वहां पे भी कैंटीन है, वहां पे 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे कैंटीन है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर। और कैंटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर जगह अलग अलग खाना मिलता है और रीजनेबल रेट्स पे मिलता है, तो इस वजह से भी अच्छा हो जाता है। ये जो बिल्डिंग है ये भी SSS की है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की। यहाँ पे कुछ सेंटर्स चलते हैं, लेबर स्टडीज के बारे में बात करें, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करें, उस तरह के सेंटर्स चलते हैं। फिलोसफी वाला सेंटर यहाँ पे चलता है। यहाँ पे एक और जगह है, स्पेस है, जहाँ पे सेमिनार विमिनार होता है, तो उस स्पेस को लेके खासतौर पे SSS वाले यूज करते हैं उसको सेमिनार के रूप में। और जब भी कोई इवेंट होता है पीछे खाने की व्यवस्था होती है, मतलब अगर कभी इवेंट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये बिल्डिंग है वो वाली स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की, जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये है, सेकेंड बिल्डिंग वो है, और इनकी जो तीसरी बिल्डिंग है वो मेरे जस्ट पीछे, मतलब वहां पे हिस्ट्री की क्लास चलती है, अभी पॉलिटिकल साइंस वालों की भी, फर्स्ट ईयर वालों की वहां क्लास चलती है। तो ये सारी बिल्डिंग्स आप देखने की कोशिश करें, देखें कि कितने डाइवर्स कोर्सेस हैं। इसी बताता हूँ कि जेएनयू में बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेबर स्टडीज के कोर्स हैं, सोशल एक्सक्लूजन के कोर्स हैं, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। कोर्सेज सर्च करो, अप्लाई करो। हम लोग लकी हैं कि जेएनयू जैसा सेंटर एग्जिस्ट करता है, जहां बहुत कम पैसे में बहुत सिंपल लोग आके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सिक्योर माहौल है और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। इस वजह से जेएनयू के जितने डिफरेंट सेट्स हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि जेएनयू में ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म डालें और आने की कोशिश करें। सिर्फ मुखर्जी नगर और ओआरएन में तैयारी मत करो, और चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेएनयू के जितने बच्चे हैं ज्यादातर बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सेंटर्स दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको जितने स्कूल्स हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मेरे बगल में जो स्कूल है ये लाइफ साइंसेस का है, और यहाँ पे भी अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस लैब में बहुत लोग रहते हैं। मेरा एक रूममेट था जो लाइफ साइंस का था, तो वो लोग बहुत ज्यादा वक्त लैब में रहते हैं, और सबके इंफ्रा भी डिफरेंट है। जैसे इसका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, और भी अलग अलग स्कूल्स हैं। पीछे भी अभी मैं आपको दिखाऊं, ये है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। इसमें भी एक अलग तरह की रिसर्च होती है, इसमें भी कैंटीन है अपनी। और ये आप ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये जाने का रास्ता, ये सारी चीजें। और उससे बेहतरीन ये बिल्डिंग तो आपको अच्छी दिखेगी ही, एक बार इधर मैं चाहूंगा कि आपको ये चीजें दिखें कि ये कितने खूबसूरत रास्ते लगते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मुझे सबसे अच्छे रास्ते जो लगते हैं यही वाले रास्ते हैं, कि आप देखने की कोशिश करो इन रास्तों को, कि सामने आप हैं, यहाँ से आप पढ़ाई करके निकलते हैं, फिर इन रास्तों में कहीं भी बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था है, कहीं भी घूम सकते हैं। और ये बरगद का पेड़ भी है, आपको देखें अगर तो काफी, जो पहले होता था ना कि बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है, या वहां बैठ के लोग एंजॉय करते हैं,
तो ये बरगद का पेड़ भी है। आगे और भी स्कूल है, कंप्यूटर वाला एक, इधर से आगे रास्ते जाएंगे तो वहाँ पे एक कैंटीन है, कंप्यूटर वाला वहाँ पे सेंटर है। उधर आगे जाएंगे तो एडमिन मिल जाएगा, लेकिन मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि पीछे दो बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्कूल ऑफ सोशल साइंस वाली बिल्डिंग, जहाँ हिस्ट्री इन सब की क्लास चलती है, वहाँ पे कैंटीन अच्छी है। और एक है फिजिकल साइंसेस वाली बिल्डिंग। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक बार लाइब्रेरी दिखा देता हूँ कि यहीं आसपास लाइब्रेरी भी है, मतलब बीच में स्पेस है और चारों तरफ सेंटर्स हैं। तो ये इधर देखेंगे आप, स्कूल ऑफ सोशल साइंस बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 इन्वायरमेंट का, उसके आगे SIS, उसके आगे SL, ये हो गया लाइफ साइंस का, उधर कंप्यूटर का, इधर कंप्यूटर का भी है, इंफॉर्मेशन का। और ये सीधे रास्ता जो जाता है लाइब्रेरी जाएगा, मतलब अभी फ्रंट पे आएंगे हम लोग तो दिखेगा। तो ये है यहाँ की जगह। और सुबह सुबह लोग निकल चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, अब जाएंगे लाइब्रेरी में, बैठेंगे अलग जगह बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये विजुअल्स आप कैच करें, कि जो यहाँ पे माहौल है इन चीजों को लेके, वो देखने की कोशिश करें, ताकि आपको लगे कि कितना खूबसूरत है ये कैंपस, और आप आने की कोशिश करें। जैसे आप घूमने आना चाहते हैं तो आप अकेले भी आ सकते हैं, अगर कोई JNU का पहचान का है आपका तो फिर आप आसानी से एंट्री हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई सेमिनार है, कोई इवेंट है तो उसके लिए असेस देते हैं, तो वहां से आके देख सकते हैं। क्योंकि ये केवल JNU वालों का नहीं है, पूरे देश का है और पूरे देश का गौरव भी है, तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं यहाँ। ये पार्ट है, ये वीडियो मैंने बनाए हैं, ये वाला हम लोग की बिल्डिंग के सामने वाला जो व्यू है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये पीछे देखेंगे, पीछे लाइब्रेरी है, मतलब इधर से जाऊंगा तो लाइब्रेरी का मेन गेट आ जाएगा, और ये लाइब्रेरी का फ्रंट साइड है। अभी हम लोग इसके पीछे से घूम के पूरा चीजें हमने कवर करी है। तो ये तो हो गया इस जोन की बातें। पीछे वाले जोन में आपको दिखा देता हूँ, इधर से इस रास्ते से चलते हुए, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की तीसरी बिल्डिंग है और फिजिकल साइंस वाली बिल्डिंग है। और वो जब हम लोग विजिट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कन्वेंशन सेंटर को भी देख लेंगे। तो ऐसे मेरे साथ चलते रहिए। बात हम लोग कर रहे थे इस तरह के सेंटर्स, JNU और उन चीजों को लेके। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रास्ता देती है हम सबको, अपना एक सर्कल जो है उससे बाहर निकलने का एक मौका मिलता है, कुछ बड़ा चीज करने का, कुछ अलग करने। तो हम सबको वो करते रहना चाहिए। और आज के वक्त में जब जॉब मार्केट में इस तरह की चीजें चल रही हैं, पेपर लीक्स और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मास्टर्स और PhD एक बेहतर ऑप्शन है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। नेट JRF एग्जाम की तैयारी में देखेंगे, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, लोग पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो ये जगह बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं। और यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होती है, क्वार्टाइल सिस्टम भी लागू होता है, तो एक अच्छी जगह है। और खासतौर पे क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग बातें कर रहे थे जॉब की, पढ़ाई की, कि मैंने जब हिंदू से जर्नी शुरू करी थी, तो मैं ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में था, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, फिर बाहर से मैंने MPhil किया, फिर अभी मैं PhD लगभग कंप्लीट हो गया मेरा PhD। तो इतना डाइवर्स आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग आइडियोलॉजिकल लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और जो कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। इतने लोग रहते हैं, सबके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं। और इस तरह के माहौल में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, पढ़ाई है, रीडिंग्स है, लाइब्रेरी है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे इस तरह वॉक करना बहुत पसंद है। मतलब मेरा एवरेज 15 से 20 किलोमीटर है डेली चलने का। तो उसके लिए इससे अच्छा प्लेस हो ही नहीं सकता कि आप केवल खाली नहीं जा रहे हैं, आप इधर से निकलते जाएंगे, उस रास्ते में मिल जाएंगे, वो सारी चीजें होती रहती हैं। ये आ गया है 333, जहां पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस उस तरह की क्लासेस होती हैं। ऊपर मैं कभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से, मतलब दिखा तो मैं अभी भी सकता हूँ थोड़ा बहुत। उधर से अच्छी सीढ़ी है, लिफ्ट होती है, सब होती है व्यवस्था। अब आप देखने की कोशिश करो कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, नजारा यहाँ से। और ऊपर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं एक और कैंटीन है वहां से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो मौका मिले तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अब नीचे चल के मैं आपको फिजिकल साइंस वाला दिखाऊंगा, ये ओपन करके कभी दिखा दूंगा मैं अलग अलग बिल्डिंग्स में कैसे हैं। तो ये तो SSS3 वाला हो गया। इसका फ्रंट देखेंगे तो वो भी मैं आगे से आपको दिखा दूं। तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे अगर मौका मिले फिर से मास्टर्स करने का तो मैं JNU ही आना चाहूंगा। पहले मुझे DU में भी ऑप्शन था, यहाँ भी ऑप्शन था, मैंने JNU सेलेक्ट करा, तब मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन रहने के बाद मुझे लगा कि काफी अच्छी जगह है ये। अब इसके सामने वाली जो बिल्डिंग है, मैं वो वहां इसलिए आता हूँ क्योंकि वहां की कैंटीन अच्छी है। वो टॉप फ्लोर पे कैंटीन है, वहां पे ज्यादातर साइंस वाले बच्चे होते हैं, लैब में पूरे टाइम रहते हैं वो लोग। उस कैंटीन की खास बात है वो सबसे ऊपर है, मतलब एकदम छत है, ओपन में है। और वहां पे आप बैठ के काफी दूर दूर तक देख सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब काफी दूर तक देख सकते हैं। कुतुब मीनार भी दिखता है, कन्वेंशन सेंटर भी दिखता है। इस वजह से वो बिल्डिंग मुझे अच्छी लगती है। ये है फिजिकल साइंसेस की, जो साइंसेस वाले रिसर्च है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीजों के रिसर्च होते हैं। इधर एक रास्ता जाता है जो हम लोग को रिंग रोड से जोड़ देगा, इस साइड पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्डिंग है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस की। इधर अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट साइड भी बोल सकते हैं SSS का, ऐसे दिखता है यहाँ पे फ्रंट साइड इसका वो। और इसी के बगल से एक कन्वेंशन सेंटर का भी रास्ता गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और मेहनत कराऊंगा और चाहता हूं कि कन्वेंशन सेंटर तक ले चलूं। उसका वीडियो शायद मैंने पहले कभी डाला होगा आपको, कि कन्वेंशन सेंटर हम लोग का कितना खूबसूरत है और उसके आसपास कितनी ग्रीनरी है, बैठने का कितना स्पेस है, वो भी है। और बाहर वाले लोग भी इवेंट कराते हैं, अभी वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, सेमिनार हो गया या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, वो सारी चीजें वहां होती रहती हैं। और ये मौसम कितना अच्छा है, आप देखो कि सड़क आप देखने की कोशिश करो, कल हल्की हल्की बारिश हुई थी। ये फ्रंट साइड है। अब ये आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पूरा का पूरा अगर आप और दूर से भी लेंगे तो यहाँ होती है पढ़ाई।
इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस में तो इतना अच्छा इंफ्रा ही नहीं होगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो, एकदम मॉडर्न और उस तरह से बनाया हो गया है। और ये आ गया हूँ मैं कन्वेंशन सेंटर वाले रूट पे। तो ये हम लोग का कन्वेंशन सेंटर है। ज्यादातर हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि पीछे बिल्डिंग्स होती हैं। जब भी कोई सेमिनार या कुछ होता है, अटेंड करना होता है, उसलिए भी जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग इसलिए भी बैठते हैं कि वहां पे खाना मिलेगा तो खाना खा लेते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को अगर फ्री फूड मिल रहा है तो उनको ले लेना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज भी ले लेना चाहिए। तो ये है कन्वेंशन सेंटर। और पीछे से ये व्यू देखिए आपकी, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं चाहता हूं कि तिरंगा वाला व्यू आप लें। उस डायमेंशन से भी तिरंगा का बहुत प्यारा व्यू आता है, लेकिन अभी कितना प्यारा सा लग रहा है ये पूरा का पूरा व्यू जो है तिरंगा वाला। और 26 जनवरी भी आ रही है, तो 26 जनवरी तक तो परेड और वो सब देख के वो रहेंगे। यहाँ भी इवेंट होते हैं 26 जनवरी के दिन, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है लहराता हुआ तिरंगा जो हम सबको गौरवान्वित करता है। एजे इंडिया और फ्रीडम मूवमेंट का वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन ये है कन्वेंशन सेंटर, जो कि ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेमिनार और वो सब होते रहते हैं। तो जितनी भी ज्ञान वाली बातें हैं वो भी यहाँ से निकल के आती हैं। कभी कभी कोई नई किताब आती है उसके बारे में भी यहाँ रहता है। और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बाहर से आपको लगेगा कि सिंपल ऐसे रास्ते हैं, काफी इसमें हॉल्स हैं जहाँ पे लगभग 200-200 लोग बैठ सकते हैं। एक हॉल में तो लगभग 1000 लोग बैठ सकते हैं। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो हीरोज रहे हैं वॉर के, उनको लेके लगाया गया है, उनके मेमोरी में, उनको उनकी याद में लगाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अंदर जाके कभी मैं आपको पढ़वा दूंगा इनके बारे में, जितने भी बड़े महान लोग रहे हैं हमारी। और ये व्यू आप देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये ओपन रहता है। कभी कभी यहाँ भी फूड फेस्टिवल या इस तरह की चीजें होती हैं तो दिखता है। बाकी ये है मेन कन्वेंशन सेंटर का जो मेन गेट है वो, और लगातार यहाँ पे इवेंट होते रहते हैं। तो ये तो बातें हो गई जेएनयू के स्कूल्स के बारे में, कन्वेंशन सेंटर के बारे में। लगातार मैं वीडियो जिस तरह के इसलिए बनाता हूँ ताकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मुखर्जी नगर, ओआरएन ये सब देखते देखते हैबिचुअल हो गए हैं। और अलग अलग कोचिंग्स की पीआर एजेंसी होती है जो, और अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स की पीआर एजेंसी होती हैं जो उनको दिखाती है कि वो गॉड जैसे हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी ये है कि ये इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, वही कुछ चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का रोल है, यूपीएससी कोचिंग्स का रोल है, लेकिन इन इंस्टीट्यूट की टक्कर में कुछ नहीं। यहाँ के जो फैकल्टी है ना, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं वो हैं, मतलब अगर आप उनके साथ बैठ के बातें करेंगे तब पता लगेगा कि नॉलेज क्या होता है। मतलब मैं खुद कोचिंग में पढ़ाता था, बाकी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं खुद को भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत ज्ञाता हो गया हूँ। हमें से ज्यादातर लोग एक लिमिटेड नॉलेज में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेसर्स होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं। जो लोग स्कॉलर्स होते हैं वो, उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है। तो वक्त बिताएं स्कॉलर्स के साथ और रिस्पेक्ट करें। मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को आदत लगी है कि जो लोग बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं उनको हम लोग सोचते हैं कि अच्छा क्या तूफान मचा दिया, लेकिन स्कॉलर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते तो हम आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं, सुश्रुत के बारे में बातें करते हैं। ये लोग कौन थे? क्या सबसे पैसे वाले लोग थे या सबसे योद्धा लोग थे? ये लोग वो लोग थे जो स्कॉलर्स थे, जो साइंस में इन्वेंशंस करने के बारे में सोच रहे थे, मैथ्स में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। आदि शंकराचार्य के बारे में बातें करें, बुद्ध के बारे में बात करें, ये लोग अलग लेवल के इंसान थे। तो कोशिश करें कि अपने आसपास अगर कोई ऐसा इंसान, उसको भी आप थोड़ा सा वेटेज दें। सिर्फ फाइनेंशियल चीजों से उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन प्लेसेस को विजिट करें, और जब भी आपको मौका लगे आप इन प्लेसेस को विजिट करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। ये मैं फॉर श्योर कहता हूं, क्योंकि आप ऐसे प्लेसेस को विजिट करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं। तो लगातार ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना है। आपके जितने भी सवाल हैं आप डाल सकते हैं। मैं हर सवाल पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे एक प्रिविलेज मिला हुआ है जेएनयू में रहने का। तो मैं जेएनयू से कनेक्टेड जितने भी सवाल हैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही।